हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो विच डोर इज ओपनिंग फॉर यू? कौन सा दरवाज़ा आपकी डेस्टिनी का, आपकी किस्मत का, आपके न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का या फिर ब्लेसिंग्स का कौन सा डोर ओपन होने वाला है? ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ आज की रीडिंग होगी। 3 ग्रुप से, बिकॉज क्योंकि ये डेस्टिनी रीडिंग है और इसमें बहुत सारी चीज़ों की डिटेल्ड होगी, बहुत सारे आपके लिए गाइडेंस होंगे, तो इसीलिए आपको अपना बर्थ मंथ चूज करना है। ठीक है। सो डोर नंबर 1 इज दिस, आपके लिए ग्रुप नंबर 1 है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। डोर नंबर 2 इज मई, जून, जुलाई, अगस्त। एंड डोर नंबर 3 इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है। सो आप की जो भी बर्थ मंथ है वही ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है। चाहें तो ये जो डोर्स हैं तीनों, जो आपको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, अगर चाहें तो इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। इसमें भी आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर हो सकती है। ठीक है जी। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग, ये जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। जब भी आप देखोगे वहीं उसी टाइम से ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसी को क्लेम कीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर आपकी डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में आ रहा है, एंड अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है नंबर 16, टाइम टू रीस्टोर, सो हम देखेंगे कि कौन सा डोर आपका न्यू फेस लाइफ का, या कौन सा ऐसा डोर, कौन सा ऐसा दरवाज़ा जो खुलने वाला है। ठीक है। क्या आपको जानने की इस वक्त ज़रूरत है? किस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ना, अगर इस डोर की बात की जाए, यहाँ पर पीछे अगर आप देखिए कितने सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। एंड यहाँ पर रीस्टोर वाली एनर्जी है, यानी कि इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। थोड़ा सा खुद को रीस्टोर करने की ज़रूरत है, बिकॉज समटाइम्स हम थक जाते हैं और उस थकावट की वजह से भी हम जिंदगी की उन छोटी छोटी सी खुशियों को भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर कितने सारे स्टार्स हैं जो आपके देख लीजिए इस पीछे इस डोर के, यानी कि ये इस वक्त रीस्टोर का पीरियड है। देन ये डोर आपका जो है ना बहुत जल्दी खुलने वाला है। अगर आप इस कार्ड की एनर्जी को फील करो ना, जो मुझे इस वक्त फीलिंग हो रही है, बहुत ही पीस, यानी रात का टाइम, नाइट का टाइम, और पीछे सितारे चमक रहे हैं, सितारों की चमक है, और बिल्कुल खामोशी। यहाँ पर पेड़ हैं जो कि हिल भी नहीं रहे, एकदम एक जगह ऐसा फील कीजिए इस एनर्जी को। इसी तरह मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन होती है। और पीस, एक खामोशी, एक सुकून, जैसे नहीं होता है कि जैसे होता है ना कि जैसे एक बहुत बड़ा तूफान आया और तूफान के बाद जो एक अजीब सी चारों ओर पर जो एक खामोशी सी छा जाती है, कुछ ऐसा दरवाज़ा ओपन होने वाला है आपकी लाइफ का। लेट्स सी। पहले हम टैरोट के थ्रू देखेंगे, देन उसके बाद फिर मैं कुछ ऑरिकल्स भी चेक करूंगी। आपके लिए एडवाइजेस होंगी, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आज। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। या 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम में जो है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
एंड ज़्यादातर लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस एनर्जी है, ठीक है। एनर्जीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम लोग तो वैसे भी मंथ वाइज ही रीडिंग कर रहे हैं जिसमें ये सारे मंथ्स आते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़ोडिएक साइन से। आप सन मून राइजिंग जिस तरह भी देखते हो देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ग्रुप में जो है वो मंथ आप ही के हैं, ठीक है, आप ही की जो बर्थ मंथ है आप ही का चार्ट है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि एक ऐसी चीज जहां पर पीस होगा, सुकून, खामोशी, पीस। आप एक ऐसे फेस में इंटर करने वाले हो अपनी लाइफ के, एक ऐसा दरवाजा खुलने वाला है जहां पर होने जा रही हैं कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कुछ नया स्टार्ट, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होगा, जिसको शायद आपने करने के लिए, इस फेस में जाने के लिए शायद आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, शायद आपने बहुत ज़्यादा वेट भी किया है कि कब ये फेस खुलेगा मेरी लाइफ का, और कब मुझे अपने लिए जीने का या अपने लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, या कब मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। ऐसा फील हो रहा है जैसे देखें 7 ऑफ पेंटिकल की यहाँ पर एनर्जी है। देखिए यहाँ पर अगर आपको नजर आए ना, यहाँ पर बुक है, यहाँ पर एक ग्लास पड़ा हुआ है, ये कुछ अंगूर हैं इनके हाथ में, इस लेडी के हाथ में, पीछे एक कैट भी खड़ी हुई है जो कि पेंटिकल की एनर्जी भी है पीछे जो दिखा रही है। देखिए आप ना लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को खुद से बनाया है, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर आप मैरिड हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत भाग दौड़ की है, बहुत ज़्यादा, इस पैसे को बचाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए। आपने कभी भी शायद आराम की ज़िंदगी नहीं जी होगी, कभी आराम और सुकून, पीस नहीं देखा होगा। इट्स टाइम टू अभी जो आपके लिए जो फेस खुलने वाला है ना, अभी जो टाइम है ना, खुद को अगर मैं ये कहूँ कि रिलैक्स होकर बैठ के और ये बुक पढ़ने का, और ये ये जो ग्लास ऑफ वाटर है या वाइन है, जो भी आप कह लीजिए, या फिर अमृत बोल दीजिए, कि एक ये बस इसको एंजॉय करने का है। यानी कि जो अंगूर आपने शाखों पर, जो पेड़ आपने लगाए थे ना अंगूरों कर, एक मिसाल दे रही हूँ, अब उनके ऊपर फल आने का टाइम आ चुका है। यानी कि जो मेहनत आपने की थी, जो बीज आपने बोए थे, उसमें से जो दरख्त निकला था, जिस दरख्त की आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर उसकी परवरिश की, अब वो आपको फल देने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करें, यहाँ पर भी एक कैट है, दोनों तरफ ये कैट है, यानी कि एक इंट्यूटिव साइकिल आपका जो है ना वो शुरू होने जा रहा है, जहाँ पर होगा पीस, जहां पर होगी आज़ादी। देखिए यहाँ पर ये जो देखिए, ये आप तलवार पकड़ के खड़े हुए हो, है ना, साथ में यहाँ पे देखिए कबूतर हैं, और ये किस चीज़ का साइन होता है? अगर हमें एक रेमेडी मैं आपको बल्कि बता देती हूँ, बहुत ही प्यारी सी रेमेडी है, और ये करने से ना आपको बहुत पीस महसूस होगा। ये जो पायल है, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, बेसिकली कौन सा डोर आपका न्यू ओपन होने वाला है? पीस का डोर, सुकून, खामोशी, पीस, इनर पीस, खुद को वैल्यू किया, खुद को समझने का टाइम, यानी कि अपने आप को टाइम। इतने टाइम तक तो भागदौड़ करते रहे दूसरों के लिए, अब टाइम आ चुका है मेरे खुद के लिए। यानी कि दूसरों के लिए इतनी मेहनत की, फिर चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई भी हो, और इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर कोई आपसे ये कहे कि आपने क्या किया, तो दुख होता है, और फिर फील होता है कि यस, मुझे अब शायद इस जगह से निकल के अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो आप मुझे कहीं बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, कहीं एक रास्ता चुनते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली को छोड़ रहे हो, या आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं जा रहे हो, संन्यास ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली भी है, सब कुछ है, बट समथिंग जो खुद के लिए करना है। यानी अब टाइम वो आ चुका है जहां पर मुझे भी थोड़ा सा पेज की एनर्जी में चले जाना चाहिए, मुझे भी थोड़ा सा हर्मिट की एनर्जी में चले जाना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना चाहिए, यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकल रहे हो।
फिर से वो लाइफ, वो बचपना वो जीना चाह रहे हो, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, यानी एक न्यू फेस, न्यू बिगिनिंग। और उसके लिए अगर मैं आपको एक रेमेडी बताऊं, जो कि मैं भी बताने वाली थी, आपने क्या करना है, आपने कुछ परिंदे ले लेने हैं, उनको आज़ाद कर देना है। खास तौर पे अगर कबूतर लेते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है ये, बहुत ज़बरदस्त प्यारी है एक रेमेडी। आपने उसको, जब आप उसको आज़ाद कर दोगे, आपको पीसफुल, खुद ही अपने अंदर में ना बहुत पीस फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने उसे आज़ाद नहीं किया है, मैंने इन परिंदों को आज़ाद नहीं किया है, मैंने खुद को आज़ाद किया है। स्पेशली अगर कबूतर को आज़ाद करते हो ना, तो आपको फील होगा कि मैंने उसको आज़ादी नहीं दी है, मैंने खुद को आज़ादी दे दी है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हो जो कि शायद आपके लिए अच्छा नहीं था, जहाँ पर आपने बहुत वर्क किया, लेकिन शायद वो आपके लिए नहीं था। अब उस चीज़ को शायद समझने का टाइम आ चुका है, या उधर से खुद को बाहर निकालने का टाइम आ चुका है, लेकिन या फिर एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो खुद को रीस्टोर करने का टाइम आ चुका है कि अब मैं थक चुका हूँ या अब मैं थक चुकी हूँ। तो यहाँ पर आपकी एक न्यू स्टार्ट एंड न्यू फ्रेश बिगिनिंग होने वाली है, बट अपने साथ। कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो आजकल आप, जो शायद आपको, मुझे दिखाई दे रहा है कि उसमें बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रही है वो बुक आपको। कोई होली बुक भी पढ़ रहे हो शायद, उसमें आपको ना बहुत कुछ नए नए राज आपके सामने खुल रहे हैं। आप उस चीज़ को लेके आप बहुत कंसर्न भी दिख रहे हो अपनी लाइफ को लेके। जब जब वो नया नया पाथ उस बुक का या उस चैप्टर का आपके सामने खुलता है ना, तो आप थोड़ी सी कंसर्न भी हो जाते हो कि ओके, तो ये सब मतलब समझा रहे हो, समझ रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, और किसी नए फेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। वाह, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज़्यादा। और अच्छा, उसमें ना जैसे मुझे लगता है कि अब आपको पैसे रुपए की भी कोई कमी या कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, क्योंकि आपने अच्छा खासा यहाँ पर मेहनत की है और अच्छा खासा आपने कमाया है, और उसमें भी मुझे कुछ आपको फल मिलता हुआ दिख रहा है। अगर लेट्स से अगर आपने कोई बिजनेस किया या आपने किसी फाइनेंस वगैरह में कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, तो वहाँ से भी अब मुझे आपको जैसे फल निकलते हुए या फल मिलते हुए, या वहाँ से आपको कुछ फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि इस डोर के खुलने में कितना टाइम लगेगा, और ये डोर जो है वो किस वजह से खुल रहा है, क्या और जानने की जरूरत है आपको। विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एंजल्स, क्लैरिटी, protection, okay, and reconciliation. वाओ, सो यहाँ पर किसी के साथ होम बन रहा है, आपका घर बन रहा है, आपके अंदर वो हिम्मत और करेज आ रहा है जो शायद पहले नहीं था। मे बी यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशनशिप था आपका जो कि छूट गया, जो कि टूट चुका, जो कि आपने प्रोटेक्ट नहीं कर पाए आप, या फिर आपको उसमें कोई क्लैरिटीज नहीं मिली, या अगले बंदे ने आपको क्लैरिटीज दी नहीं। तो वो पर्सन कोई है जो आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, उनके साथ आपकी फैमिली बनने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ कुछ क्लैरिटीज भी मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक नया सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसमें मुझे लगता है कि शायद आप इस जर्नी की तरफ अब, या वो पर्सन इस जर्नी की तरफ अब चलने, आपके साथ चलने के लिए मुझे यहाँ पर रेडी दिखाई दे रहे हैं, जो कि शायद पहले बहुत इमेच्योर थे, बट अब मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, तो अब आप सिंगल तो रहने वाले हो नहीं, क्योंकि आप जो है वो अपना किसी के साथ घर बनाने वाले हो, किसी के साथ फैमिली बनाने वाले हो, शादी करने वाले हो, यानी किसी के प्रोटेक्शन में जाने वाले हो। इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आपको कोई ऐसा बंदा है जो प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि डिवाइन की तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको फील होता है यस, कुछ तो आपको अगर आप बहुत टाइम से
वेट कर रहे थे कि मेरा अपना घर हो, आपकी ख्वाहिश थी, आपकी एक तो मुझे फील हो रहा है जैसे कि अब आपने ये जो जमा किया हुआ है ना पैसा या जो भी, अब अभी आप स्पेंड करने वाले हो अपनी अपनी खुशी के ऊपर, अपना घर बनाने वाले हो, एक नए फेज की तरफ निकलने वाले हो। एक नया दरवाजा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नया दरवाजा आपका आपका वेट कर रहा है। रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर बहुत सारे लोगों की होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या किसी के साथ अभी बातचीत नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर न्यू स्टार्ट और न्यू रिकॉन्सिलेशन, और ये सब हो रहा है आपके सब्र, आपके पीस, आपकी मेहनत की वजह से ये पीस आपकी लाइफ में आ रहा है। वाह, यानी कि फाइनली अब मुझे कुछ अपने लिए करना है। मैंने बहुत दूसरों के लिए किया, मैंने बहुत दूसरों के लिए जिया, तो अब मुझे फाइनली अपने लिए जीना है। और ये जो फेज आपका जो खुलने वाला है ना, ये जो न्यू ओपन डोर, जो आपका डोर ओपन होने वाला है विद इन, मुझे तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, विद इन 1 वीक या 1 मंथ बहुत है। आप इस नए डोर में बस जाने ही लगे हो, और आपको इस चीज की जो है ना साइंस भी मिलना स्टार्ट हो चुकी होंगी। बहुत सारे लोगों को तो साइंस मिलना स्टार्ट हो चुकी होंगी। लेट्स सी आपका सोल आपसे क्या कहना चाहता है कि इस डोर के ओपन होने में आपको और क्या करना चाहिए। पेशेंस, मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा आपने एम्पैथी, पेशेंस, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ सिचुएशन। तो यहां पर आपको क्लैरिटी जो मिल रही है ना, वो ये मिल रही है कि जहां पर आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना स्टार्ट कर लोगे कि अगर एक चीज मेरे पास नहीं है तो मुझे पेशेंसली उसके बगैर भी जिंदगी कैसे गुजारनी है, वो चीज मुझे समझ आ चुकी है। तो अब मुझे मेरी जिंदगी में फ्रीडम आने वाला है। सी फ्रीडम, तो अब मेरी जिंदगी में मुझे फिक्रें करने की जरूरत नहीं है, यानी जो है जितना है मैं उसके साथ खुश हूं, और बहुत ही पेशेंसली मैं आगे बढ़ रहा हूं, पीसफुल, और मैं फ्री कर रहा हूं खुद को, या मैं फ्री कर रही हूं खुद को इन झंझटों से और इन सारी प्रॉब्लम्स से, टॉक्सिसिटी से मैं खुद को दूर कर रहा हूं, फ्री कर रहा हूं या कर रही हूं। एक नए फेज की तरफ जा रहा हूं, यानी पीस की तरफ। तो यहां पर एक नया फेज, जो सबसे एक चीज देखें जिंदगी में जो है ना, आपके पास पैसा हो, रुपया हो, दौलत है, सब कुछ हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में पीस ना हो, सुकून ना हो, फ्रीडम ना हो, तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसे का? कोई फायदा है बताएं? मैंने लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास इतना पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता, नींद नहीं आती उनको, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने फैसले खुद नहीं ले पाते हैं। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उसको बता नहीं पाते हैं, या उसको अपनी लाइफ में ला नहीं पाते, उनको इतना हक नहीं होता है, उनको इतना फ्रीडम नहीं होता है। पैसा चला जाएगा हाथ से अगर मैं उसको अपनी लाइफ में लेके आ गया तो लोग क्या बोलेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन पीस नहीं होती। जिस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो, पूरी जिंदगी रहना चाहते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, मुझे बताओ उससे ज्यादा तो कोई बड़ा पीस या सुकून जिंदगी में होगा नहीं। ये एक ऐसा इंसान आपके साथ है जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हो, या जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप पाना चाहते हो, लेकिन समहाउ आपके पास इतना पैसा है और इतना पावर है, लेकिन आपके पास फ्रीडम नहीं है। आप फ्री होकर उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हो, या उस इंसान को अपनी लाइफ में ला नहीं पा रहे हो। तो फिर क्या फायदा ऐसे पैसे का, ऐसी दौलत का, ऐसे नाम का, ऐसे शोहरत का? कोई फायदा नहीं है। जस्ट आपका ये है कि मटीरियलिस्टिक लाइफ तो बहुत ही अच्छी होगी, नो डाउट, आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास घूमना फिरना, पैसा, रुपया, मटीरियलिस्टिक तो सब कुछ होगा, बट पीस कहाँ से आएगा? वो पीस आना, एक पीस आपकी लाइफ में होना ना, बहुत बड़ी बात है। पीस, सुकून। फिर वो अब पैसा ना भी होना या कम भी होना तो उससे भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर सुकून ना हो, खामोशी ना हो, पीस ना हो, एक ऐसा इंसान ना हो जिसके साथ आपने, यहाँ पर मुझे रिकॉन्सिलेशन बहुत लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। एक ऐसा इंसान जिसकी प्रोटेक्शन में जाना आप हमेशा से चाहते थे या चाहती थी, जिसके साथ रहना आप हमेशा से चाहते थे, जिसको क्लैरिटी देना या लेना आप हमेशा से चाहते थे। ये डोर जो ओपन हो रहा है ना, आप खुद को फ्री कर रहे हो। अब आप अपने लिए कुछ
आप उन रिश्तों से भी कुछ ब्रेक ले रहे हो और अपने फैसले करते हुए दिखाई दे रहे हो। उस इंसान के साथ घर बनाते हुए पीसफुल लाइफ में इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि एक नया लाइफ का नया पाथ, नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर आप पीसफुल लाइफ की स्टार्टिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो किसी एक नए इंसान के साथ। अगर बिल्कुल सिंगल हो तो यहाँ पर किसी नए इंसान के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है, जो कि आपकी लाइफ में और भी पीस भर देगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है आपका उनके साथ। फाइनली यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भगदड़ है ना, वो जो भागम भाग वो खत्म हो रही है, और जो आपने मेहनत की है ना, ये उसका फल है जो अभी आपको रिवॉर्ड में मिलने वाला है। जो आपने इतनी मेहनत की है, फाइनली उसका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, फल मिलने वाला है, सुकून मिलने वाला है। आपने इतना पेशेंस किया है। हो सकता है कि थोड़ा पेशेंस करने की और ज़रूरत पड़े, क्योंकि अभी हो सकता है डिवाइन टाइमिंग जो है वो थोड़ा और टाइम है उसमें, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से ही तो लोग डरते हैं, कहते हैं कि यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को ट्रांसफॉर्म करने में, खुद को आगे बढ़ाने में बहुत मसले खड़े होंगे। क्योंकि एक बात बता दूं, जो लोग हील हो चुके होते हैं, जो लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं ना, उनको फिर कोई चीज़ हर्ट नहीं करती है, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ को लेके हर्ट होते हैं, फिर अपने आप को हील कर लेते हैं। तो ये हीलिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, पीस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका नया जो डोर खुलने वाला है वो होने जा रहा है एकदम पीसफुल, शांत, सुकून। रीस्टोर योर सेल्फ, टाइम टू रीस्टोर। नंबर 16 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और इसी ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ ये रीडिंग करती हूँ यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ मंथ, बार बार डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैं ज़्यादातर डेट ऑफ बर्थ से ही रीडिंग करती हूँ ना, तो वो मेरे मुंह में ही बैठ गया है। तो मंथ ऑफ बर्थ जो है वो मई, जून, जुलाई एंड अगस्त है, ग्रुप नंबर 2। और अगर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है इंट्यूटिवली, तो देख लेंगे कि कौन सा न्यू डोर या नया दरवाज़ा आपकी लाइफ का कौन सा खुलने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्या गुड लक आने वाला है, आपका प्रॉस्पेरिटी, लव, लाइफ, क्या चेंज आने वाला है। ठीक है, बेसिकली कौन सा दरवाज़ा ओपन होने वाला है, कौन सा डोर ओपन होने वाला है, तो वो होने वाला है जी द अवेकनिंग। अब ये अवेकनिंग क्या है, यानी कि आपका जो थर्ड आई चक्र है, बहुत कमाल का अवेक होने वाला है। या यूं कह लीजिए कि समटाइम्स हमें जो अवेकनिंग आती है वो हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं। ये अपनी सेल्फ अवेकनिंग, दूसरों के लिए नहीं। जब हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं तब हम दूसरों को भी समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपने अंदर की जो खामियां हैं, अपने अंदर की जो खूबियां हैं, उनको डिस्क्राइब करो, वो देखो पहले। तो ये आपका नया डोर ओपन होने वाला है कि आप फाइनली अवेकनिंग की तरफ, मुझे लगता है जैसे अगर आप इस कार्ड को देखिए, पीछे देखिए कितनी ग्रीनरी है। ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, ये आप हो यहाँ पर, अब आप इस फेस में निकलने वाले हो। ये पीछे देखिए कितनी ग्रीनरी है, और कितनी मतलब सुबह का सूरज, ब्यूटीफुल से पीछे बादल हैं, ब्यूटीफुल सा स्काई है पीछे। ये देख रहे हैं पीछे, अगर आपको नजर आए बहुत पीछे, यहाँ पर एक किला सा बना हुआ है, या फिर बहुत बड़ा एक महल बना हुआ है। यानी कि भले ही मेरे पास कुछ हो या ना हो, बट मुझे पता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ कितनी हद तक आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। मेरे पास एक मन का बादशाह या मन की बादशाहत है। एक ऐसी अवेकनिंग होने वाली है आपकी, जो कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होने वाली है। अवेकनिंग, खुद को पहचानोगे। और इसी अवेकनिंग से और इसी हीलिंग से और इसी ट्रांसफॉर्मेशन से ही लोग थोड़ा भागते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेन सहना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ती हैं। तो आपका फाइनली
अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी, आगे भी देखते हैं कौन सा डोर आपके लिए ये कौन सी खुशियाँ, कौन सी प्रॉस्पेरिटी एंड ब्लेसिंग लेके आ रहा है। ये डोर जो कि ओपन हो चुका है, आपको सेल्फ अवेकनिंग हो रही है। नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली आपको समझ आना शुरू हो गई है लोगों के रवैये, अपने रवैये। यस, बिल्कुल अपने रवैये। या सी 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्ट। मैंने कहा था अवेकनिंग और हाई प्रिस्ट आ गया। ये और ये कार्ड दोनों ही एक ही चीज दर्शा रहे हैं। मैं बताती हूं आपको। एक और ले लेते हैं। एंड 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहां पर आ चुकी है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहां पर है। एंड हाई प्रिस्ट भी है यहां पर, स्ट्रेंथ है, लियो की भी एनर्जी है यहां पर। अच्छा, वैसे तो खैर ग्रुप वाइज रीडिंग हो रही है, तो इसमें आपका क्योंकि बर्थ जो मंथ का चार्ट है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर स्टार साइंस का इतना कोई ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ग्रुप में आपके सारे स्टार साइंस तो आ ही चुके हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, आप जो भी मंथ में आप जो भी आपका मंथ है तो उसमें ऑलरेडी वो स्टार साइन भी, सन, मून, जो भी आप जैसे भी देखते हो वो आ जाता है। तो यहाँ पर आए ना आए फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सिर्फ हमने ये देखना है कि कौन सा डोर ओपन हो रहा है। सबसे पहली चीज द हाई प्रिस्ट की बात करूंगी, शुरुआती में यहां से करूंगी। देखें, इसका मतलब है कि बहुत नॉलेज मिलने वाली है। आप हो सकता है आप प्रोफेसर हो कॉलेज में, या टीचर हो, मेंटोर की तरह किसी के लिए काम करते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। आपको बहुत सारी जानकारियां हैं ऑलरेडी, आपने बहुत सारी बुक्स भी शायद पढ़ी हो, आपको अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस है। लेकिन अब उस अवेयरनेस में मैं कहूँगी कि इजाफा होने वाला है। और वो इजाफा क्या है? वो है अब खुद को पहचान रहे हो, रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। अब और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, इंट्यूटिव बन रहे हो। अब और राज खुल रहे हैं आपके सामने, लोगों के रवैयों के, एंड बहुत कुछ हो सकता है। आप आई डोंट नो, आप पता नहीं साइंटिस्ट हो, कोई साइंस से कोई रिलेटेड कोई वर्क करते हो, काम करते हो, उसमें आपको कोई तरक्की मिलने वाली है, कोई ऐसा फेज आपका नया स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो। और ये स्पिरिचुअलिटी पता है क्यों आई है आपके अंदर? ये अवेकनिंग, ये स्पिरिचुअलिटी पता है क्यों आई है? एक पर्सन की वजह से। वो पर्सन जो शायद आपके पास्ट में थे, वो पर्सन जो आपके साथ जिनका सोल कनेक्शन था। अगर आप यहाँ पर भी नोटिस करें, यहाँ पर ब्लैक कैट है, तो यहाँ पर ब्लैक एंड ऑरेंज टाइप की कैट है, 2 कैट्स हैं, यानी आप दोनों सोलमेट थे, सोल कनेक्शन था। बट सम सर्कमस्टांसेस शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं पाए, लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए, या कुछ तो यहाँ पर हुआ है दोनों के बीच। बिकॉज आप यहाँ पर मुझे मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ मैजिक करते हुए। हो सकता है आप मैजिक स्पेल्स कर रहे हो, वाइट मैजिक जैसे होता है, जैसे कैंडल मैजिक होता है, जैसे कैंडल्स को जला के, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपर कैंडल्स हैं, दोनों जल रही हैं, तो कैंडल्स को जलाकर नेगेटिव एनर्जी को अपने उस इंसान की तरफ से, अपने तरफ से बाहर कहीं दूर भेज रहे हो सकता है आप कैंडल्स को बर्न करके नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर कर रहे हो। बिकॉज कैंडल्स जब जलती है ना, तो हम नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर करते हैं, हम दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट होने का ये एक जरिया है, एक माध्यम है कैंडल, यानी दूसरी दुनिया के साथ जुड़ने का, दूसरी दुनिया के लोगों के साथ जुड़ने का, अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने एंजल्स के साथ, उनसे बहुत सारी चीज़ों के मसलों के हल पूछने का। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस पर्सन की वजह से आपने बहुत मेहनत की है, बहुत मेडिटेशन की है, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन से दूर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आपका ये जो न्यू डोर ओपन होने जा रहा है, वो किस चीज़ का होने जा रहा है? वो होने जा रहा है, एक तो सेल्फ अवेकनिंग है, एक तो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जो है वो जा रहे हो, और दूसरा कोई ऐसे पर्सन जो कि आपके आपकी एक ख्वाहिश रही थी, आप उनके साथ सेलिब्रेट करने की, उनके साथ जिंदगी जीने की,
वो ये डोर आपको उनकी तरफ लेके जा रहा है। आपकी लव लाइफ ब्यूटीफुल होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोनों कैट्स देखो एक दूसरे से अलग हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए, लेकिन फिर भी एक दोनों की सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कुछ लोग आप में से बिल्कुल सिंगल हैं, तो आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो, या फिर किसी ऐसी जॉब की या किसी ऐसे करियर की आपने कभी ख्वाहिश की थी, या अपने करियर में आप किसी ऐसी जगह पर, ऐसे मकाम पर पहुंचना चाहते थे, वहां पर पहुंचे। ये डोर आपको वहां पर लेके जा रहा है। 6 ऑफ कप्स भी हमें यही चीज बताता है कि कोई पास्ट से रिटर्न हो रहा है, कोई पास्ट अपॉर्चुनिटी जो खो चुकी थी, या कोई पास्ट पर्सन जो आपसे खो चुका था। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी तरफ आ रहा है। वाओ। और साथ साथ बहुत सारी अवेकनिंग, बहुत सारा नॉलेज, जिसका शायद आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको जानने की शायद आपको अशद जरूरत थी, अपने आप को हील करने की शायद बहुत ज़रूरत थी। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से टकराओ जो आपको टोटली हील कर दे। हो सकता है आपके हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा कुछ रुकावट थी, जो ये पर्सन जो है आपको वो स्ट्रेंथ देगा आपको हील करने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको फैसले करने के लिए। तो ये खुलने जा रहा है आपकी लाइफ का नया डोर। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, सेल्फ अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो, खुद को पहचानने की तरफ जा रहे हो, नए रास्ते, नए रिश्ते बनाने की तरफ जा रहे हो। लेट्स सी कि इसके लिए आपको और क्या करना पड़ेगा, और क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इस नए दरवाजे के खुलते ही आ रही हैं, और ये क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। प्रोटेक्शन, फर्स्ट पाइल में भी यही आया था, प्रोटेक्शन, और रिकॉन्सिलेशन भी आया था। हो सके तो देख लीजिएगा, क्या पता फैमिली, या उसमें वो होम था, इसमें फैमिली है। प्रोटेक्शन, फैमिली एंड फिजिकल एबिलिटीज। मैंने कहा था ना, ये तीनों कार्ड जो है ना, वाव। और यहां पर है ड्रीम्स, लाइफ पर्पस। तो फाइनली आप अपने ड्रीम्स को अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो दरवाजा खुल रहा है ना आपका न्यू डोर, ये फाइनली आपको अपने ड्रीम्स तक पहुंचाने के लिए रास्ता, काफी टाइम से अगर आप वेट कर रहे थे ना, तो फाइनली आपके ड्रीम्स की तरफ ये रास्ता जा रहा है। आपको बहुत सारी आपकी, मैंने कहा था थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, यहां पर भी कहा था, यहां पर भी हाई प्रिस्ट भी उसी चीज को दिखा रहा है, एंड यहां पर भी हाई प्रिस्ट की एनर्जी, आपकी थर्ड आई चक्रा जो है आपका ओपन होने जा रहा है। बहुत सारी अवेकनिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो शायद आपने सोची भी ना हो। क्योंकि जब मैं अगर मैं अपनी बात करूँ ना, कि तो जब मैं इस पाथ पर चली थी ना, जब मुझे ऐसी चीज़ें कुछ ड्रीम्स आते थे, या मुझे ऐसी कुछ नज़र आती थी चीज़ें, या मुझे कुछ अवेकनिंग होती थी, या मुझे स्पिरिट्स वगैरह कुछ ऐसी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो मुझे ही खास तौर पर नज़र आते थे, या मुझसे आके ड्रीम्स में बात करते थे, अभी भी करते हैं। और अगर मैं किसी को बता दूँ, तो पहली बात तो मैं बताती नहीं हूँ, आप सबसे शेयर करती हूँ, बिकॉज आप मेरी फैमिली हो ना और मुझे आपसे शेयर करने में अच्छा लगता है। तो और मुझे ये भी पता है कि आप में से जो आप लोग मेरी इतनी प्यारी फैमिली हो कि आप लोग मेरा मजाक नहीं बनाओगे। बिकॉज ऐसे लोगों का ना, जो ऐसे लोग होते हैं ना हमारे जैसे, आपके और मेरे जैसे लोग, इनका लोग मजाक बनाते हैं। ओहो अच्छा, ये तो बड़ी कोई बन गई हैं, या इनको तो अच्छा, आपको ऐसे बंदे ये नजर आया, अच्छा आपको वो तो जो इस दुनिया में नहीं है, या जो स्पिरिट हैं, कैसी ऐसी बातें कर रही हो, या मतलब ये सारी चीजें सुनने को मिलती हैं। बट फिर भी आप उस पाथ पे चलते हो बहुत ही मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ, बहुत इन्फिनिटी, यानी कि कभी आपको पता है, मुझे मेरा रास्ता मैं चुन चुका हूँ, मेरा लाइफ का जो एक गोल है, जो लाइफ का पर्पस है, वो मैं चुन चुका हूँ या चुन चुकी हूँ, मुझे इस पर चलना है। अब किसी को मेरे साथ चलना है तो चले, बेशक चले, नहीं चलना तो ना चले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं हील हो चुकी हूँ या मैं हील हो चुका हूँ, मैं खुद को ज्यादा परेशान नहीं करता इन बातों को लेके, बिकॉज मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मेरे को सेल्फ अवेकनिंग हो चुकी है,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन के साथ रहने का आपका ड्रीम था, तो वो ड्रीम भाई यहाँ पर पूरा होने वाला है। आप इस ड्रीम की तरफ, ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा दरवाजा ओपन होने वाला है जो आपको उस पर्सन से मिलवाने वाला है। जैसे मैंने कहा कि आप सिंगल हो तो आप सिंगल नहीं रहोगे, बिकॉज आप अपनी फैमिली बना रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, या आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए मतलब ऑलरेडी मैरिड हो, तो आप आपकी फैमिली में इजाफा होने वाला है। यानी कि एक नया पर्सन, एक नया बेबी, एक फैमिली में इजाफा होने वाला है, जो शायद आपका ड्रीम था। हो सकता है आपका ड्रीम था कि मेरी बेटी हो या बेटा हो, तो यहाँ पर वो होते हुए दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्शन, एंजल्स आपको, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी फिजिकल एबिलिटीज और ज्यादा उजागर हो रही है, और ज्यादा हाईली इंट्यूटिव होते जा रहे हो, और अपनी ड्रीम्स की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है, यहाँ पर भी फुल मून की एनर्जी, और यहाँ पर आ चुका है लव। बिल्कुल, आप अपने लव से मिलने जा रहे हो। आप अपने लव को, आप अपनी इस लाइफ पर्पस को अपनी लाइफ में बहुत बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा। और उस मैनिफेस्टेशन के करते करते ना आप खुद स्पिरिचुअल हो चुके हो, और फाइनली ये चीज आप अपनी लाइफ में ला रहे हो। फाइनली ये फैमिली बन रही है आपकी उनके साथ, जो कि इस वक्त आपके साथ नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आएंगे। और कितना टाइम फ्रेम लगेगा? 2 मंथ्स लग सकते हैं, 2 to 6 मंथ्स लग सकते हैं। ठीक है, जो नया साल अभी शुरू होगा उसको ले लीजिए आप, अब से लेके, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो अब से लेके 2 से 6 महीने में ये आप इस न्यू डोर को ओपन कर रहे हो अपने लिए। और मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन आपने नहीं छोड़नी है। ठीक है, लेट्स सी आपकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है, आपकी सोल आपको क्या एडवाइस देती है इस नए डोर के ओपन होने के लिए। पेशेंस, स्ट्रेंज, पहले में भी पेशेंस ही आया था। एंड परसिवनेस, यानी कि आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड। आपको परस्यू करना है, आपको पता है कि मुझे जो चीज हासिल करनी है, मैं जो चीज अपने माइंड में बिठा चुका हूं या बिठा चुकी हूं, मैं जो मैनिफेस्टेशंस कर रही हूं, वो मुझे परस्यू करनी है। मुझे पता है कि वो चीज मुझे मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत पेशेंस रखा है। मैंने हड़बड़ी में या इन सारे फेस में मैंने जल्दबाजी नहीं दिखाई है, मैंने पेशेंस रखा है, तो उसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ग्रोथ, तो आपके रिश्ते में भी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, और आपके जो ये जितने भी फैमिली या मैटर्स हैं, या जो भी आपका लाइफ मैटर, उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर पेशेंस की थोड़ी ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि वैसे भी आपने पेशेंसली जो है ना इस सफ़र को आगे आप लेके गए हो। चाहे कोई किसी ने आपका साथ इस राह में दिया या नहीं दिया, आप अकेले ही चले, लेकिन आप चले हो, आप रुके नहीं हो कहीं पर भी। और ज़िंदगी है, हम किसी के लिए रुकते भी नहीं हैं, लाइफ है, बिल्कुल, क्योंकि जिसे हमारी लाइफ में आना होता है वो आता है, आकर ही रहता है। डिवाइन टाइमिंग का होता है सारा खेल। तो जब डिवाइन टाइमिंग आता है तो वो पर्सन भी मिल जाता है, वो खुशियां भी मिल जाती हैं, वो प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, वो फैमिली भी, हर चीज हम परस्यू करते हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे। तो यहाँ पर आपने अपना माइंड सेट कर चुका है। आप मैनिफेस्टेशन बहुत, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल है। आप एक चीज में आपको यहाँ पर बता दूं कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। और एक और चीज कि आपने कुछ भी गलत सलत चीजें मैनिफेस्ट नहीं करनी है, वरना वही चीज हो जाती है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, आप बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये चीज होगी तो वो होनी है, नेगेटिव थॉट्स मत लाना, इसी तरह अपनी अवेकनिंग करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, यही एक नया फेस, एक नया डोर आपकी लाइफ का खुलने वाला है, जो आपको लेके जाएगा अपने सपनों तक, अपने ड्रीम्स तक। अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए ये आपका डोर खुल रहा है। ठीक है।
ओके, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज किया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, अगर आपकी मंथ ऑफ बर्थ जो है वो आता है ग्रुप नंबर 3 में, या फिर आपने अगर ये वाला कार्ड इंट्यूटिवली चूज किया है, सो कौन सा नया डोर ओपन होने वाला है आपकी लाइफ का, कौन सी प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। तो जी सबसे पहली चीज, जैसे ही मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं, सबसे पहले तो 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाइए और आंखें बंद कीजिए और मेक अ विश। एक विश मांग लीजिए, बिकॉज आपके लिए बहुत प्यारा कार्ड आया है। ओके, ठीक है, तो मांग ली विश। ये जो विश है ना आपकी, काफी टाइम से शायद इस विश को आप मांग रहे हो। जैसे देखिए, जब कोई सितारा टूटता है ना, यहाँ पर भी देखिए एक तारा टूट रहा है। तो ये जब कोई तारा टूटता है ना, तो हमें बचपन से बताया गया कि तारा टूटे तो फौरन विश मांग लिया करो। होता है ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरी मदर बोलती थी कि बेटा तारा टूटा हुआ देखा है तुमने, तो एक विश मांग लो जल्दी से। तो हम छोटी छोटी सी अपनी विशेस मांग लेते थे, जो उस टाइम हमारा माइंड होता था, जो विश होती थी कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो वही यही होती थी बचपन में विशेस। अब तो बड़े हो गए हैं, विशेस भी चेंज होती जाती है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, हमारी माइंड सेट चेंज हो जाता है ना। लेकिन बचपन बहुत प्यारा होता है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या विश चाहिए। तो तो इस तरह का कुछ यहाँ पर मुझे बचपना दिखाई दे रहा है, आपकी चुलबुली सी फीलिंग दिखाई दे रही है। कोई ऐसी विश जो शायद आपने बहुत टाइम से जिसको मैनिफेस्ट किया है, मेडिटेशन की है, उसके लिए बहुत दुआएं मांगी हैं, आपने टोटली खुद को बदला है, ट्रांसफॉर्म किया है उस विश को पूरा करने के लिए। तो फाइनली मुझे लगता है कि वो विश आपकी, उस विश का दरवाजा खुलने वाला है, आपका न्यू डोर जो ओपन होने वाला है आपके लिए, ये है वो विश जो आपकी यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है ना। तो लेट्स सी, हम टैरोट के थ्रू भी देख लेते हैं और हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी विश आपकी पूरी होने जा रही है। और हम ऑरिकल से भी देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, कौन सी विश पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच। ओके, द हायरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी है। वैसे यहाँ पर साइंस में इसीलिए भी नहीं बता रही हूँ आज, है साइंस, लेकिन मैं इसीलिए ज़्यादा नहीं बता रही बिकॉज यहाँ पर जो ग्रुप हमने सेलेक्ट किया है ना, सन, मून, राइजिंग, जो भी आप अपना मंथ जिस तरह भी मानते हो, देख सकते हो रीडिंग, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो ऑलरेडी आपके साइंस इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर है हैंग्ड मैन, ओ, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पर ना इस पाइल को देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ना किसी ऐसे बैकग्राउंड से आते हो, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है एंड यहाँ पर फिर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मैंने कहा ना, आप बहुत चुलबुले हो, बचपना, आप अपना बचपना जीना चाहते हो, बहुत ही पेज यानी कि बहुत छोटी सी इमेच्योर भी बोल सकते हो इस एनर्जी को। लेकिन आप ना इस तरह के इमेच्योर नहीं हो जैसे बचपना, वो नहीं, आपकी दिशाएं कुछ और हैं। आप देखो यहाँ पर, अगर ये देखिए, ये पर्सन खड़ा है, इसके साथ एक कैट है, आपकी यहाँ पे 2 दिशाएं हैं। आपको पता है, आप ये देखिए, ये सिक्का खनखा रहा है ना, आप सिक्के को उछाल कर देखना चाह रहे हो कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है, इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, हेड्स या टेल इस तरह की कुछ एनर्जी है। इस रास्ते पे गया तो यस, ये मेरा रास्ता है, मुझे ये चीज हासिल करनी है, मुझे यहाँ जाना है। और अगर इस रास्ते पे गया तो फिर मुझे वापस गांव वापस अपने पलट जाना है। समझ रहे हैं? मुझे ऐसा फील होता है जैसे आप ना किसी गांव देहात या किसी विलेज या किसी कस्बे, ऐसे किसी छोटे इलाके से बिलोंग रखते हो, जहां पर आपकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे जैसे कि, बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी है बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा
बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग रखते हो, आप अपने कल्चरिस्ट, अपना कल्चर, जो चीज़ मतलब ये तुम्हारे लिए चीज़ नहीं है तो तुमने नहीं करनी, यानी रिस्ट्रिक्शंस। तो आप समटाइम्स बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, हो सकता है देखिए फैमिली में आप कुछ करना चाहते हो, आप अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम्स को, अपनी इस विश को पूरा करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर आपको मना किया जा रहा है कि नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है। अगर तुम देखो यहाँ जाओगे अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तुम शहर चले जाओगे या ये कुछ करने जाओगे तो तुम वहाँ पर नहीं रह सकोगे, तुम वो ड्रीम्स अपने पूरे नहीं कर पाओगे। तो मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर खुद को स्टक फील करते हो, आप खुद को बाउंड्रीज में कैद फील करते हो। ओ माय गॉड, नीचे लवर्स आया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी अपने सोलमेट की तलाश कर रहे हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हो, आप उनके साथ लाइफ जीना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पर आपको मना किया जा रहा है कि ये पाथ, ये लाइन या ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन आपको पता है कि मेरी एक विश है, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मेरी ये विश है कि मुझे ये चीज अपने लिए अपनी जिंदगी में लानी है, और इस विश के साथ मुझे अपने प्यार को पाना है, अपने सच्चे प्यार को, अपने ट्रू लव को, मुझे वो जिंदगी जीनी है जो मैं हमेशा से जो मैं हमेशा से जीना चाहता था या जीना चाहती थी। बट यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज हैं जो लोगों ने सेट की हैं, आपको बांध कर रखा गया है, आपको तालों में रखा गया, आप नहीं रहना चाहते बंधे हुए, आप बाहर निकलना चाहते हो, आप अपनी विश को पूरा करना चाहते हो, आप इन रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मैं अपना रास्ता चुनूं। तो फाइनली मुझे लगता है कि आपका ये जो दरवाजा है ये ओपन होने जा रहा है, जहां पर आप अपना रास्ता चुनोगे, जहां पर आप अपने सोलमेट से मिलोगे, जहां पर आप अपनी मर्जी चलाते हुए दिखाई दे रहे हो, जहां पर आप इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को, सारे बंधनों को तोड़कर अपने रास्ते पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, हेड्स एंड टेल वाला आप करके, लेकिन जाओगे वहीं जो आपका मन कहेगा, बिकॉज पेज की एनर्जी है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप कोई ऐसी जॉब करना चाहते हो, कोई ऐसा करियर आपने अपने माइंड में सेट करके रखा है जो कि आपके इस इलाके में, इस गांव या कस्बे में वो चीज नहीं हो सकती, आप उधर से बाहर निकलना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा, कुछ पाना चाहते हो। तो ये दरवाजा आपका फाइनली मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इस रास्ते पर जाते हो तो आपको यहाँ पर फॉर श्योर यहाँ पर आपको कामयाबी मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं। हम ऑरिकल्स के थ्रू भी देखेंगे कि इस दरवाजे के खुलने के लिए और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, और आपकी सोल क्या गाइड करती है ये भी देखेंगे। एम्पावरमेंट, फुल मून है देखे पीछे। ओके, सो फर्टिलिटी, एम्प्रेस, ओह माय गॉड, बहुत सारे आ गए हैं। एक और दे दीजिए, बस एक और। गुड लक, यहाँ पे है वेल बीइंग। तो मुझे लगता है कि आपको ना बिल्कुल अपना ये जो नया डोर आपका खुलने वाला है ना, इस पर आपको बिना किसी खौफ के चलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, एंड आपको यहाँ पर स्पिरिट्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से गुड लक कहा जा रहा है। यहाँ पर फर्टिलिटी, एम्प्रेस एनर्जी है। देखें, एम्प्रेस को भला कोई रोक पाया है? आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, एम्प्रेस एनर्जी में हो, डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, एक ऐसी एनर्जी। और एम्प्रेस को ना तो कोई धोखा दे सकता है, ना कोई एम्प्रेस को कोई रोक नहीं सकता, वो अपने रास्ते खुद बनाता है, उसे पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने इस न्यू डोर के ओपन होने का काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कोई हिंट मिल जाए, कोई ये मतलब मुझे रास्ता मिल जाए, और फाइनली आप उस रास्ते पर जा रहे हो। हाँ, इस रास्ते के बीच में ऑब्स्टिकल्स जरूर आएंगे। ठीक है, इस दरवाजे के खुलने से बहुत सारे लोग हो सकता है आपसे खुश ना हो, बहुत सारे लोग आपको अपनी लाइफ से निकाल दें, या बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको समझाएं या फिर आपको गलत कहें, या आपको इस वक्त आपको गलत कहें, लेकिन हो सकता है आगे जाके, इस वक्त हो सकता है ये सहमत ना हो आपसे, लेकिन आगे जाके यही लोग आपको सहमति देंगे, और यही लोग आपके साथ जब आप अपने पावर में आओगे, इस वक्त हो सकता है कि ये लोग आपको धुतकार दें, इस वक्त हो सकता है कि आपको इनको समझाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आगे जाके यही लोग समझेंगे।
ठीक है, बिकॉज आपको गुड लक कहा जा रहा है, मतलब कि गुड लक, इस रास्ते पर जाओ, ये डोर खुल चुका है, तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारे सपनों का, तुम्हारी विशेस का डोर खुल चुका है, बेफिक्र होकर जाओ, हैंगमैन की पोजीशन से बाहर निकलो, फाइनली डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। ठीक है, गुड लक, मेक अ विश एंड गुड लक, बिकॉज एम्प्रेस को कोई नहीं रोक सकता। लेट्स सी कि आपका सोल इस न्यू डोर हमर, ठीक है, हमर, एंड आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। Fears. I realize that I am tasting my resolve to live in the energy of love. And यहाँ पर है relationships, यहाँ पर है death. So यहाँ पर आपको अपना जो सबसे बड़ा जो आपका फेयर है ना, वो है रिलेशनशिप का, कि अगर मैं वो करता हूं, मैंने कहा ना कि आप किसी ऐसे बिलोंग रखते हो जहां पर थोड़ा मुश्किल है आपके लिए इस रास्ते पर निकलना, बट निकल जाओगे। अपने इस फेयर्स पर, अपने इन फेयर्स पर थोड़ा कंट्रोल करोगे ना तो निकल जाओगे, बिकॉज यही रिलेशनशिप्स जो है ना आगे जाके आपको यही अप्रिशिएट करेंगे। अभी के लिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यही रिलेशनशिप्स, यही सब लोग आगे जाके आप इनको अट्रैक्ट करोगे, और आप किसी ऐसे पर्सन को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, एक न्यू रिलेशनशिप को। अगर आप सिंगल हो तो न्यू रिलेशनशिप को, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बिकॉज लवर आया है यहाँ पर एंड यहाँ पर रिलेशनशिप है। या तो आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप यहाँ पर उनके साथ सारे अपने फेयर्स, अपने डाउट्स, सब कुछ हटाकर उनके साथ जाने वाले हो, इस अपनी विश पूरी करने वाले हो। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक चीज आपको करनी पड़ेगी, हो सकता है एक रेमेडी के तौर पे भी आप ले सकते हो। जस्ट फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। आपको ना बस थोड़ा सा फोकस करना है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर मुझे डाउट्स होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए। अब ये फोकस अपनी लाइफ में खुद करना है, खुद डालना है। लोगों की हेल्प करो, लोगों को खुश करने के लिए। कोई अगर बहुत परेशान है, कोई अगर किसी को कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कोई बहुत डाउट्स में है, तो उसको थोड़ा सा रास्ता दिखा दो, उनके वेलबींग बन जाओ, उनको ट्रांसफॉर्म करो, उससे आपके अपने रास्ते भी खुलेंगे। ये एक यूं समझ लीजिए कि एक रेमेडी है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो, कहते हैं कार्मा, जब आप दूसरों की हेल्प करते हो तो आपकी भी हेल्प होती है, आपके लिए भी रास्ते खुलते हैं। तो बस ये करना है आपने, और आपके रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, आपके ड्रीम्स खुद ब खुद आपकी ये विश के लिए ये दरवाजा जो खुल रहा है, न्यू फेस, आपका न्यू डोर जो खुल रहा है ना, ये खुद ब खुद आगे आपको एक नए फेस की तरफ लेके जा रहा है, एक नए ड्रीम्स गुड लक की तरफ लेके जा रहा है। एंड लवर्स तो है ही, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जर्नी में या इस रास्ते में आप अपने आप अपने सोलमेट से मिलोगे, क्योंकि कुछ चीजों की डेथ हुई है लाइफ में आपकी, या हो सकती है रिलेशनशिप्स की, लेकिन डेथ का मतलब होता है रीबर्थ। क्योंकि यही लोग जिनकी आज डेथ हो चुकी है, अगर रिलेशनशिप्स की, आज अगर यही लोग आपको समझ नहीं रहे, कल को यही लोग आपको समझेंगे भी, सराहेंगे भी। ठीक है, सो मेक अ विश। आपकी विश जो है वो पूरी होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।